उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऊर्जा विभाग को सख्त निर्देश दिए हैं कि सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती न की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि ट्रांसफार्मर जलने या खराब होने की स्थिति में उसे हर हाल में 2 घंटे के भीतर बदला जाए। इसके लिए कंट्रोल रूम को 24 घंटे सक्रिय रखने को कहा गया है ताकि आम जनता को गर्मी से कोई परेशानी न हो। उत्तर प्रदेश में पीएम आवास योजना शहरी और ग्रामीण के तहत 5 लाख नए लाभार्थियों को पहली किश्त जारी कर दी गई है। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश का कोई भी गरीब कच्ची छत के नीचे न रहे। इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों को पक्के मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि घरों का निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा कराया जाए। कृषि विभाग ने सभी पात्र किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ लेने के लिए ई-केवाईसी पूरा करने का अंतिम अवसर दिया है। जिन्होंने अभी तक इसे नहीं कराया, उनकी अगली किश्त तकनीकी कारणों से रुक सकती है। किसान अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर CSC पर जाकर या स्वयं पीएम किसान पोर्टल के माध्यम से अपना आधार लिंक और ई-केवाईसी करा सकते हैं। यह प्रक्रिया पूरी तरह मुफ्त है और लाभार्थी के हित में है। उत्तर प्रदेश में राशन वितरण प्रणाली को और अधिक पोषण युक्त बनाया गया है। अब सरकारी राशन की दुकानों पर गेहूं और चावल के साथ साथ पौष्टिक मोटा अनाज, मिलेट्स जैसे बाजरा, ज्वार भी मुफ्त मिलेगा। राज्य सरकार का उद्देश्य प्रदेश से कुपोषण को जड़ से खत्म करना है। इस योजना से न केवल गरीबों को स्वस्थ आहार मिलेगा, बल्कि मोटा अनाज उगाने वाले किसानों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। इसे लेकर सभी कोटेदारों को दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। स्वयं सहायता समूह जीविका दीदी के तहत प्रदेश के सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर दीदी कैफे खोले जा रहे हैं। इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को अपने ही क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इन कैफे में शुद्ध और पारंपरिक भोजन परोसा जाएगा, जिससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सरकार इन कैफे के संचालन के लिए महिलाओं को आवश्यक प्रशिक्षण और ऋण सहायता भी प्रदान कर रही है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक छूटे हुए पात्र परिवारों का कार्ड बनाने के लिए सरकार ने गांव-गांव में विशेष शिविर लगाए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का इलाज किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में मुफ्त मिलता है। स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश दिया है कि कोई भी पात्र व्यक्ति इस सुविधा से वंचित न रहे। शिविरों में ऑन द स्पॉट कार्ड बनाए जा रहे हैं ताकि इलाज में कोई बाधा न आए। सामाजिक कल्याण विभाग ने प्रदेश भर में वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों का सत्यापन कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। विभाग से संकेत मिले हैं कि जल्द ही पेंशन की राशि में बढ़ोतरी की घोषणा हो सकती है। बढ़ी हुई राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में DBT के माध्यम से भेजी जाएगी। सरकार का यह कदम बुजुर्गों को आर्थिक सुरक्षा और सम्मान के साथ जीवन जीने में मदद करेगा। सत्यापन प्रक्रिया के बाद नए आवेदकों को भी पेंशन मिलना शुरू होगी। यूपी सरकार ने आशा बहुओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि का प्रस्ताव कैबिनेट में पास कर दिया है। सरकार उनके द्वारा किए गए जमीनी कार्यों की सराहना करती है और इसी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। जल्द ही बढ़ा हुआ मानदेय सभी कार्यकर्ताओं के बैंक खातों में पहुंचना शुरू हो जाएगा। यह कदम स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं को मजबूत करने और कार्य संस्कृति में सुधार लाने के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने गैस रिफिलिंग प्रक्रिया को और अधिक सरल बना दिया है। अब लाभार्थियों को हर सिलेंडर पर विशेष सब्सिडी सीधे उनके बैंक खातों में DBT के जरिए मिल रही है। गैस एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी लाभार्थी को रिफिलिंग में परेशानी न हो। सरकार का उद्देश्य है कि हर रसोई में धुआं मुक्त चूल्हा हो और महिलाएं स्वस्थ जीवन शैली अपना सकें। श्रमिक कार्ड धारकों के मेधावी बच्चों के लिए शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत छात्रवृत्ति वितरण का कार्य शुरू हो गया है। पंजीकृत श्रमिक अपने बच्चों का फॉर्म विभाग की वेबसाइट पर भर सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य उन गरीब परिवारों को आर्थिक मदद देना है जो अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाना चाहते हैं। छात्रवृत्ति की राशि सीधे बच्चों के बैंक खाते में आएगी। मुख्यमंत्री निराश्रित गाय भागीदारी योजना के तहत जो किसान गौवंश पाल रहे हैं, उन्हें सरकार प्रति माह 900 रुपए की आर्थिक सहायता सीधे उनके खाते में भेज रही है। इसका मुख्य उद्देश्य गौवंश की सुरक्षा सुनिश्चित करना और किसानों की आय में वृद्धि करना है। पशुपालन विभाग ने इसके लिए एक डिजिटल पोर्टल भी तैयार किया है ताकि गायों के स्वास्थ्य और चारा पानी का नियमित मॉनिटरिंग हो सके। पशुपालकों में इस योजना को लेकर भारी उत्साह है। पर्यटन विभाग ने अयोध्या और वाराणसी को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल बनाने के लिए सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया है। अब पर्यटकों के लिए स्मार्ट गाइड और मुफ्त वाईफाई जोन की संख्या में भारी बढ़ोतरी की गई है। इस विकास से स्थानीय युवाओं के लिए गाइड और हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर खुले हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में यहाँ पर्यटकों की संख्या और बढ़े और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिले। यूपी कौशल विकास मिशन के तहत प्रदेश के 10वीं और 12वीं पास युवाओं के लिए 3 महीने के फ्री वोकेशनल कोर्स शुरू किए गए हैं। इसमें प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन, कंप्यूटर हार्डवेयर और कोडिंग जैसे आधुनिक विषय शामिल हैं। प्रशिक्षण के बाद युवाओं को प्रमाण पत्र दिया जाएगा और उन्हें प्लेसमेंट के लिए विभिन्न कंपनियों से जोड़ा जाएगा। सरकार का उद्देश्य युवाओं को डिग्री के साथ साथ हुनरमंद बनाना है ताकि वे अपना करियर तेजी से बना सके।
सके। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने प्रदेश के हजारों दिव्यांग भाई बहनों को स्वरोजगार के लिए मुफ्त ई रिक्शा और अन्य उपकरण वितरित किए हैं। यह पहल उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए की गई है। ई रिक्शा से वे अपना छोटा रोजगार शुरू कर सम्मानजनक तरीके से परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं। विभाग का लक्ष्य है कि हर दिव्यांग को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले और उनका जीवन सरल हो। मॉनसून के आगमन को देखते हुए सिंचाई विभाग ने प्रदेश की सभी प्रमुख नहरों की सिल्ट सफाई का अभियान पूरा कर लिया है। सरकार की प्राथमिकता है कि पानी अंतिम छोर टेल तक पहुंचे ताकि किसानों को सिंचाई में कोई दिक्कत न हो। इस बार नहरों के तटबंधों को भी मजबूत किया गया है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे नियमित अंतराल पर नहरों का निरीक्षण करें ताकि किसानों को कृषि कार्य के लिए पर्याप्त पानी मिले। यूपी के अधिकांश सरकारी विभागों को ई ऑफिस सिस्टम से जोड़ दिया गया है। इससे फाइलों की ट्रैकिंग अब ऑनलाइन संभव हो गई है, जिससे सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और गति आई है। अब फाइलों को एक टेबल से दूसरी टेबल तक जाने में लगने वाला समय कम हो गया है। आम जनता भी अपनी शिकायतों और आवेदनों की स्थिति ऑनलाइन देख सकती है। इस डिजिटल क्रांति से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और सरकारी कामकाज में जवाबदेही बढ़ेगी। उद्यान विभाग ने बागवानी को बढ़ावा देने के लिए किसानों को आम, अमरूद और आमले जैसे फलदार बाग लगाने पर 50% तक सब्सिडी देने की घोषणा की है। आवेदन प्रक्रिया कृषि विभाग के पोर्टल पर शुरू हो गई है। ये योजना किसानों की आय को दुगुना करने के लिए महत्वपूर्ण है। विभाग के अधिकारी किसानों को उन्नत किस्म के पौधे भी उपलब्ध करा रहे हैं। इच्छुक किसान अपने ब्लॉक के उद्यान अधिकारी से संपर्क कर पूरी जानकारी ले सकते हैं। यूपी छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप पोर्टल तकनीकी सुधार के बाद फिर से खोल दिया गया है। जिन छात्रों की केवाईसी या आधार लिंक न होने के कारण स्कॉलरशिप रुकी थी, वे अब दोबारा अपना डेटा अपडेट कर सकते हैं। समाज कल्याण विभाग ने सभी शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिए हैं कि वे छात्रों के आवेदन समय पर सत्यापित करें। सरकार की कोशिश है कि किसी भी मेधावी छात्र की पढ़ाई पैसे की तंगी के कारण न रुकने पाए। छात्र पोर्टल को नियमित चेक करते रहें। लखनऊ, कानपुर, आगरा और गाजियाबाद जैसे प्रमुख शहरों में 100 नई इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर उतार दी गई हैं। यह कदम प्रदूषण को कम करने और सार्वजनिक परिवहन को सुविधाजनक बनाने के लिए उठाया गया है। इलेक्ट्रिक बसें शोर कम करती हैं और यात्रियों को आरामदायक यात्रा प्रदान करती हैं। भविष्य में सरकार सभी बड़े शहरों में इलेक्ट्रिक बस सेवा का विस्तार करने की योजना बना रही है, जिससे पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी। एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना के तहत यूपी के स्थानीय कारीगरों के हस्तशिल्प को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है। सरकार इन उत्पादों को बड़ी ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध करा रही है ताकि कारीगर सीधे वैश्विक बाजार तक पहुंच सके। इससे स्थानीय कारीगरों की आय में भारी वृद्धि हुई है। सरकार ने हस्तशिल्पियों के लिए डिजाइनिंग और मार्केटिंग का मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य विभाग ने नया तालाब निर्माण करने वाले किसानों को 60% तक अनुदान देने का ऐलान किया है। सरकार का उद्देश्य किसानों को खेती के साथ साथ मछली पालन जैसे आय के अतिरिक्त स्रोत से जोड़ना है। इसके लिए विभाग द्वारा प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किए जा रहे हैं। मछली पालन न केवल लाभकारी है, बल्कि यह किसानों की आजीविका को भी सुरक्षित करता है। इच्छुक किसान विभाग की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। अगर आप यूपी सरकार की किसी भी योजना की अपडेट मिस नहीं करना चाहते, तो वीडियो को लाइक करके यूपी की असली आवाज को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।